सो गाइस, रैंकिंग यानी कि पदानुक्रम या सिटिंग अरेंजमेंट से ये है आपका टाइप टू के क्वेश्चंस को हम लोग करना शुरू करेंगे बच्चों। आज अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर है। बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी आप रीजनिंग के सवाल कर रहे हो तो जो आपका दायां बायां है वही यहाँ पर काउंट होगा। आपका जो लेफ्ट है वो ये हिस्सा है, जो राइट है वो ये हिस्सा है। आप इसी को ही काउंट करते हुए आगे चलेंगे, आप बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे। नॉन लिविंग चीज़ का लेफ्ट राइट नहीं हुआ करता है, ध्यान रखें। तो आप लोग अपने लेफ्ट राइट से चलेंगे। कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें नंबर पर है, ए बाएं से 9वें नंबर पर है और बी दाएं से 5वें नंबर पर है। ये लीजिए, कह रहा है कि यदि ए और बी अपने अपने स्थानों में अदला बदली कर ले, यानी कि ए की जगह बी आ जाए और बी की जगह ए आ जाए, तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाएगा। ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाएगा। अब नई कंडीशन जो है इसकी, लेकिन दाएं से ये 5वें पे ही है, ये भी ध्यान रखना। दाएं से ये 5वें पर है, तो बी दाएं से किस स्थान पर होगा। बच्चों पहले यहाँ पर टोटल आपको निकालने पड़ेंगे, टोटल बच्चे कितने बैठ रहे हैं, तब आप लोग इसका कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो बच्चों टोटल स्टूडेंट के लिए क्या है बच्चों, आपका फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। बाएं से हो रहा है ये 18, दाएं से ये 5 ही रहेगा, माइनस के 1। टोटल बच्चों के 22। कितनों के टोटल आपके 22। अब बच्चों बी ए की जगह आ चुका है और ए बाएं से 9वें नंबर पर है, तो बी दाएं से कौन से नंबर पर हो जाएगा, पूछा उसने आपसे। तो बच्चों यहाँ पर भी वही काम करने वाला हूँ मैं। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। टोटल हमारा आ चुका है 22। लेफ्ट से ये 9वें नंबर पर है, राइट से मुझे नहीं पता है, लेकिन माइनस के 1। 9 में से गया 8 और 22 में से 8 माइनस करेंगे आप लोग तो कैसे आ जाएगा 14। तो बच्चों ये राइट हैंड साइड से 14 पोजीशन पर है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 14 करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया हो खूब अच्छे से। 5 लड़कियां एम एन ओ पी क्यू एक पंक्ति में खड़ी हैं। पी क्यू के दाईं ओर है, ध्यान देना बच्चों, पी क्यू के एकदम दाईं ओर है। बच्चों दायां यानी कि वही आपका अपना पी, पहले 5 बना लो, लेकिन पता नहीं कहाँ कौन बने। पी क्यू के दाईं ओर है, आ गया है। एन क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है। देखो क्यू कह रहा है कि पी क्यू के दाईं ओर और एन क्यू के बाईं ओर है। एन क्यू के बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है, यानी कि एन जो है एम के दाईं ओर है, आ गया। पी ओ के बाईं ओर है, पी ओ के बाईं ओर है, ये आ गया बाईं ओर इसके। तो बच्चों दाईं ओर से अंतिम छोर पर कौन खड़ा है, दाईं ओर से अंतिम छोर पर खड़ा है ओ। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा 3rd करेक्ट। आगे बढ़िए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या कह रहा है यहाँ पे वो। 3rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से कहानी उसकी। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई आमने सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर है बच्चों, डी सी के बाईं ओर है, आ गया। और बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है। देखना होगा भी क्या चल रही कहानी। फिलहाल डी जो है इस प्रकार बैठे हुए हैं कि डी सी के बाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर है। चलिए आगे बढ़ेंगे कहानी को लेकर के। मुझे यहाँ पे एक कंडीशन और रखी हुई उसने कि उनका मुंह आपके सामने है, यानी कि आपकी तरफ है। अगर मुंह उसका आपकी तरफ है तो लेफ्ट राइट बदल जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना। मान लीजिए हमारी तरफ देख रहे हैं, हम उनकी तरफ देख रहे हैं, जैसे कि आप शीशे में देखते हैं ना, मिरर में देखते हैं,
तो आपको जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी उल्टी होगी कि डी सी के बाईं ओर है, डी सी के, तो बच्चों ये वाला हो जाएगा लेफ्ट और ये वाला हो जाएगा राइट उनके हिसाब से। डी सी के बाईं ओर है, अब कहानी सही बनी है। बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर है। ए सी के दाईं ओर है बच्चों, ध्यान देना, ए सी के दाईं ओर है और बी डी के बाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है और बच्चों बी ई से है, ऐसे चल रहा है काम। तो ई पंक्ति के एक छोर पर हो बैठा हो, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, वो बैठा बच्चों डी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ओ हैं। ए बी के दाएं और सी के बाएं हैं, ए बी के दाएं और सी के बाएं हैं, सॉरी, ए बी के दाएं हैं, बी के और सी के बाएं हैं, ऐसे बैठ गया बच्चों यहाँ पे। ए बी के दाएं और सी के बाएं हैं। ओ ए के ठीक दाएं हैं, ओ ए के ठीक दाएं हैं। अब देखना होगा कि कौन सी कंडीशन से बैठेगी। बी डी के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं। ये बताइए कि कौन सा मध्य में है। तो बच्चों अगर मैं ओ यहाँ बनाऊँ चाहे ओ यहाँ बनाऊँ तब भी बच्चों मध्य में तो आपका ए ही आना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। छह मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति बैठे हुए हैं। यस, पूर्व की ओर ऐसे बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। सी बीच में है, किसके, ए और ई के। सी बीच में है ए और ई के, तभी कहीं बना सकते हैं आप। बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है बच्चों, दायां यानी कि नीचे वाला, बायां यानी कि ऊपर वाला। तो एफ दाएं छोर पर नहीं, इसका मतलब हो सकता है कि एफ बाएं छोर पर हो। पहले इसकी कंडीशन फिक्स कीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। ए सी बीच में है ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के, ये रहा ए और ये रहा ई, ये आपका सी हो गया। बी ई के निकटतम दाएं हैं, बी ई के निकटतम दाएं हैं लेकिन डी के बाईं ओर है। होगी तैयार पूरी कंडीशन। वो पूछ रहा है आपसे कि बाएं छोर पर कौन है बच्चों, तो बाएं छोर पर हो जाएगा आपका एफ, सेकंड आंसर। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ पूर्व की ओर मुकर के एक पंक्ति बैठे हैं। सी बीच में है ए और ई के। सेम क्वेश्चन है बच्चों, कुछ सेम क्वेश्चन खुद से करेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ पूर्व की ओर मुकर के बैठे हुए हैं, अपने आप करेंगे बच्चों, सेम क्वेश्चन है ये भी। सवाल नंबर 8 भी बच्चों सेम है, पूर्व की ओर मुकर के बैठे हुए हैं, अपने आप करेंगे। अगला 9 है, दक्षिण की ओर मुकर के बैठे हुए हैं वो, यानी कि नीचे की तरफ को मुंह इनके। बता दो बच्चों आपको यहाँ पर इस तरह से मुंह रहेंगे उनके यहाँ पर। तो बच्चों आपका लेफ्ट हो जाएगा ये और राइट हो जाएगा ये। यस, खुद से करिएगा। सवाल नंबर अगला मैं देखता हूँ आप लोगों का। कह रहा है कि 4 छात्र ए बी सी डी एक वर्ग के कोनों में बैठे हुए हैं। ये रहा आपका वर्ग, ये है आपका वर्ग। 4 छात्र जो ए बी सी डी वर्ग के कोनों में बैठे हुए हैं, हर कोने में एक
और सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है, यानी कि अंदर की ओर है। ये और भी अच्छी बात है। केंद्र में बैठे ई का मुख केवल सी की ओर है। जो ई बैठा हुआ है उसका जो मुख है केवल सी की ओर है, वो देखिए ये कहाँ पर है। और छात्र ए का मुख ई की पीठ की ओर है। बच्चों ई की पीठ की ओर है, यानी कि ये आपका इसका मुंह सी की तरफ बना दें तो ए इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पीठ हो जाएगी पीछे इसकी। यदि डी ई के दाईं ओर बैठा है, डी ई के दाईं ओर बैठा है बच्चों, अगर इसका मुंह इधर है तो बच्चों जब मुंह आपका इसकी तरफ है तो बच्चों दायां ये हो जाएगा और बायां ये, तो इसका मतलब सी यहाँ जाएगा, तो इसका मुंह सी की तरफ है। अब बच्चों बचता आपका बी आप यहाँ बैठाइए और पूछ रहा है कि बी ए के किस दिशा में बैठा हुआ है, तो बच्चों बी बैठा हुआ है फिर बाई दिशा में। जब डी दाईं ओर बैठा हुआ है तो बी बैठा हुआ है बाईं ओर, तो बी ई के बाईं ओर है, बी ई के बाईं ओर है। आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। छह लड़के हैं इस बार, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ के बैठे हुए हैं बच्चों। पूरब की ओर बिठा लिया आप लोगों ने, दक्षिण की ओर बिठा लिया आपने, अब आपको बिठाना है पश्चिम की ओर, यानी कि इधर। यस गाइस, चलिए करते हैं कहानी को शुरू। ऊपर वाला राइट, नीचे वाला लेफ्ट। डी ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, डी ए और सी के बीच में बैठा हुआ है। बी सी के ठीक दाईं ओर है, एफ के बाईं ओर है। डी बी सी के ठीक दाईं ओर और एफ के बाईं ओर है। ई दाएं छोर पर नहीं है, ई दाएं छोर पर नहीं है, इसका मतलब ई बाएं छोर पर है। तो दाएं छोर पर कौन है बताना है तो आपको। आप सुनो ध्यान से, डी ए और सी के बीच में बैठा है। अगर मैं डी को यहाँ बैठाऊँ तो बीच रहेगा, हम डी को यहाँ बैठाऊँ तो ए और सी के बीच में उठ जाएगा। अगर मैं डी को यहाँ बिठा दूँ तो ये ए और सी के बीच में हो जाएगा। बी सी के ठीक दाईं ओर है, बी सी के ठीक दाईं ओर है। अगर मैं बी को यहाँ रखूँ, सी को सॉरी, तो भी नहीं जा पाएगा दाईं में। यहाँ रखूँ तो भी नहीं जा पाएगा दाईं में, तो ये आपकी कंडीशन ही ख़राब होगी सारी देखा जाए तो। थोड़ा सा और नीचे खिसका दीजिएगा। डी ए और सी के बीच में है, डी ए और सी के बीच में है। अब वो क्या कह रहा है सुनो ध्यान से, बी सी के ठीक दाईं ओर है, ये लीजिए ठीक है, देखिए दाईं ओर, और एफ के बाईं ओर है, एफ के बाईं ओर है। होगी कंडीशन तैयार। तो दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, एफ। आगे बढ़िए। सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें MNOP क्यों हैं। चलिए जी, बस एम सामने और क्यों पिछले छोर पर खड़ी है, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे शुरू में और सबसे आखिरी में खड़ी है। एन बस एम और ओ के बीच में खड़ी है, एन जो है वो एम और ओ के बीच में खड़ी है। पी ओ और क्यू के बीच में खड़ा है। तो भैया कौन सी बस 5 के बीच में खड़ी भी है, वो खड़ी भी है ओ। सिंपल था बहुत। छात्रों की पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पर और दूसरे अंतिम 7वें स्थान पर और दूसरे से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल छात्र संख्या कितनी है, ध्यान देना बच्चों। अंतिम से वो 7वें स्थान पर है और दूसरे से 11वें स्थान पर, तो कुल छात्र कितने हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों कुल छात्र का फंक्शन वही रहेगा आपका। यहाँ पर वो जो कह रहे हैं ना, अंतिम 1 से 7वें स्थान पर है, अंतिम 1 से वो 7वें स्थान पर है और दूसरे से 11वें स्थान पर है। दूसरे से वो दूसरा कौन सा है ये नहीं क्लियर हो रहा है, अंतिम से दूसरा है या इधर वाला दूसरा है। वैसे मैं इधर वाला दूसरा मानता चलूँ तो बच्चों वही 7 + 11 - 1, तो बच्चों टोटल हो जाएंगे 17 बच्चे और यही कंडीशन यहाँ पर पास हो रही है। यस, तो 17 स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएंगे करेक्ट। आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या कह रहा है। बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है, ए
बाईं ओर से 7वां है, और बी दाईं ओर से 9वां है। ध्यान देना बच्चों, ए जो है बाईं ओर से 7वां है और बी दाईं ओर से 9वां है। मैं इसको डायग्राम के साथ बना दूं। ए बाईं ओर से 7वां है, बी दाईं ओर से 9वां है। वे दोनों अपने स्थान बदलाव कर लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है। ए अगर वो यहाँ आ जाए, ए यहाँ पर, तो अभी बाईं ओर से 11वां हो गया है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र है बच्चों? फिर वही ए बाईं ओर से 11वां है, दाईं ओर से 9वां अगर देखा जाए तो। अब तो टोटल हो जाएंगे बच्चों लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1, 11 प्लस के 9 माइनस के 1, यानी कि 19 छात्र आपके पंक्ति में टोटल तैयार खड़े हैं। 6 व्यक्ति एक व्रत में बैठे हैं, ए के सामने बी। बच्चों पहले तो आप 6 व्यक्ति आप व्रत में बिठा लें ऐसे, 1 2 3 4 5 6। चलिए जी, ए के सामने बी है, ए के सामने बी है। थोड़ा तमीज से उठा लेते हैं बच्चों। अब ठीक है, ए के सामने बी है, ए के सामने बी है। अभी तो कहीं भी बिठा लो, पूरा वर्ग खाली पड़ा हुआ है। ए के सामने बी है, बी ई के दाईं ओर और सी के बाईं ओर है। बी ए के दाईं ओर बच्चों बता दूं मैं आपको, ये चलता है आपका राइट और ये चलता है आपका लेफ्ट। ये ध्यान रखना, बी जो है ई के दाईं ओर है, ये हो गया दाईं ओर, और सी के बाईं ओर है, ये हो गया बाईं ओर। सी डी के बाईं ओर है, सी डी के बाईं ओर है। डी एफ के साथ और ई बी के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं। तो बच्चों पहले यहाँ पे जो बचा उसे लिख लें, यहाँ पे ए बी सी टी ई एफ, यहाँ गया आपका एफ। यस, अब वो क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि डी एफ के साथ और ई बी के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं, यानी कि डी आ गया यहाँ पर और एफ आ गया यहाँ पर। इसे ब्रैकेट में रखूँगा ऐसे, और ई बी एक साथ बदल लेते हैं अपनी सीधे। तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है बच्चों? डी के यहाँ पे डी देखें, डी के बाईं ओर बैठा है ए। कौन बैठा है बच्चों? डी के बाईं ओर ए। अगर नई कंडीशन से देखूं तो डी के बाईं ओर बच्चों यहाँ पर ए बैठा हुआ है और यही ए ही इसका आंसर भी होगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेनो और सीपीओ की और आप प्रैक्टिस की तरफ अपना बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि बच्चों पता है आपको इस बार वैकेंसीज बहुत अच्छी मात्रा में आनी है, तो अभी भी एक अच्छा खासा समय आपके पास में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने का। एमबी या किरण में से कोई एक, या आपका किरण हो चुका है तो आप एमबी साथ में लगा दीजिएगा, जिससे कि आपका स्कोर जो है 70 से ऊपर 80-85 तक पहुंच जाए। बहुत इजीली आपका स्कोरिंग से पहुंच जाएगा बच्चों, अगर आप इनको कर लेते हैं। अगर उन्होंने जिन्होंने किरण कर लिया वो किरण के बाद एमबी करते हैं तो ये स्कोर आपका 90+ भी जा सकता है। साथ ही साथ बच्चों, मिरर बुक का कंप्लीट सोल्यूशन सेट 1 से लेकर सेट 447 तक, इसकी फीस मात्र 399 रुपये है। एमबी के सभी सेट आपके 195, 197, 209, 999 रुपये। किरण 16,000 कंप्लीट 899 रुपये। ये सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं बहुत कम चार्जेस में। लीजिए और शुरू कीजिए। समस्या नंबर 16 देखिए बच्चों, 5 लड़कियां पंक्ति बैठी हैं। सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है। सुधा पद्मा के निकटतम बैठी, उसने ये नहीं बताया दायां या बायां, ऐसा कुछ भी उसने नहीं कहा, किंतु ताप्ती के बाएं बैठी है। अब यहाँ पर सुधा जो है पद्मा के निकटतम बैठी है, लेकिन ताप्ती के ये बाएं बैठी है। ताप्ती के ये बाएं बैठी है, ये लीजिए ताप्ती के बाएं हो गई है। इसका मतलब पद्मा के ये इधर हो जाएगी। कृष्णा
रमा के निकटतम बैठी है, जो कि बाएं छोर पर बैठी है। बच्चों रीजनिंग के अंदर और जो वर्ड का बड़ा महत्व है। कह रहा है कि कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है। कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है। जो मतलब बाद वाला और मतलब पहले वाला। तो जो पंक्ति में बिल्कुल कहाँ बैठी है? किनारे पे बैठी हुई। कहाँ बैठी हुई है? 5 लड़कियां हैं, 3 हो चुकी हैं ऑलरेडी। इसका मतलब रमा बैठी सबसे कोने पर। कृष्णा रमा के नजदीक बैठी है, ये आगे इस तरह से। अब बच्चों यहां पे कह रहा है कि कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं है, बिल्कुल वाक्य में नहीं है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है बच्चों? पंक्ति के बीच में हिसाब से बैठा हुआ है पद्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड करेक्ट। ए बी सी डी ई एफ पंक्ति बैठे हैं, ई और एफ पंक्ति के मध्य बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। कह रहा है कि ई और एफ जो है बिल्कुल बीचों बीच बैठे हुए। अब ये नहीं पता कि ई किधर है और एफ किधर है, लेकिन बैठे हुए हैं। तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हुए हैं। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ए किधर है और बी किधर है। मैं फिलहाल लिख रहा हूं। सी ए के बाईं ओर बैठा हुआ। बच्चों यहाँ पर अगर मैं सी को यहाँ बैठाऊंगा, ए को यहाँ बैठाऊंगा, तो बाईं ओर बैठ नहीं सकता कोई भी, क्योंकि ये खुद ही बाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहाँ से आपको सीक्वेंस चेंज करना होगा। ए को यहाँ बिठाओ और बी को यहाँ बिठा दीजिए। सी ए के बाईं ओर बैठा हुआ है। अब आ गया है बच्चों सी ए के बाईं ओर। तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? अगर देखा जाए तो अब सिर्फ यहाँ पे डी बच रहा है और कोई बच ही नहीं रहा है। तो आपकी मजबूरी है कि बी के दाईं ओर आपको डी ही लगाना होगा। इन दो के बारे में कोई उसने चर्चा ही नहीं छेड़ी। तो मुझे यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं हुई कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। पांच सिपाही दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। मुंह दक्षिण की ओर है बच्चों उनका, यानी कि नीचे की तरफ को मुंह है। बच्चों मुंह नीचे को है तो उनका राइट हो जाएगा ये और लेफ्ट हो जाएगा ये। शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर है। शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर है। चलो कोई बात नहीं, बना देंगे। बाला बादशाह और धनुष के बीच में है। बाला बादशाह और धनुष के बीच में है। अगर बाला को यहाँ बनाऊं तो बादशाह और धनुष के बीच में हो जाएगी। और शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर है, फिर वो बन नहीं पाएगा। तो बच्चों आप यहाँ बनाइए शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर है, यहाँ भी नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 राइट लेफ्ट। शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर आ गया है। बाला बादशाह और धनुष के बीच में है। बाला जो है बादशाह और धनुष के बीच में है। बाला बादशाह और धनुष के बीच में है। यागी बाला बादशाह और धनुष के बीच में आ गई है। डेविड पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, यानी कि डेविड यहां पर है। पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है? अभी यहाँ का कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ कौन बैठा हुआ है। अच्छा 5 ही लोग हैं बच्चों, मैंने 6 का बना दिया, गलती माफी चाहूँगा। तो बच्चों यहाँ पर जो सबसे किनारे बैठे हुए है बादशाह, और बीच में कौन बैठा हुआ है? पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है 1 2 3 डी, यानी कि डी से था आपका यहाँ पर धनुष। तो बच्चों धनुष बीच में बैठा हुआ है आपका। 4th ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। मेरे 6 सहकर्मी सामूहिक फोटोग्राफ में प्रथम पंक्ति बैठे हुए हैं। कृष्णा कुमार के बाईं ओर और सामी के दाईं ओर है। कृष्णा जो है बच्चों कुमार के बाईं ओर है और सामी के दाईं ओर है। कृष्णा कुमार के बाईं ओर और सामी के
दाईं ओर है, कृष्णा कुमार के बाईं ओर, और ये दाईं ओर है। चलो हो गया। वाणी शीला और कुमार के बीच में है, तो बच्चों यहां पर आएगी वाणी। कुमार तो आ चुका है, शीला ये आ चुकी है। तो सरोज कहाँ बैठे बच्चों? सरोज के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, यहाँ, और इसके अलावा कोई नहीं बचती है। तो बच्चों सामी के बाईं ओर, सामी के बाईं ओर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ABCDEF अनियमित क्रम में एक गोल मेज के चारों ओर समान अंतर पर रखी हुई 6 कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। बच्चों पहले गोल मेज बना लीजिएगा, 6 कुर्सी बना लीजिएगा, ये लीजिए। अब हम इनको बिठाना शुरू करेंगे। A, D और E के बीच में है। अब ये तो फिलहाल कहीं भी आप बिठा सकते हैं, A, D और E के बीच में है, A, D और E के बीच में है। C, D के सामने है, C, D के सामने है, तथा D और B पड़ोसी नहीं है, D और B पड़ोसी नहीं है। बच्चों D और B पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब B यहाँ नहीं बना सकता मैं, तो B मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। निम्न में से कौन सत्य है? बच्चों बचा कौन सा आपका? A, B, C, D, E, F बचा, F भी लिख दीजिएगा। यस। अब बच्चों यहाँ पर आपकी जो कंडीशन बैठ रही है वो बैठ रही है कि A के सामने B हो गया है, E के सामने F हो गया है, C के सामने D हो गया है। AF आमने सामने है, जी नहीं। DE आमने सामने है, जी नहीं। CB पड़ोसी हैं, हाँ जी बिल्कुल, CB पड़ोसी हैं। BE पड़ोसी है, बिल्कुल नहीं। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। 4 खिलाड़ी PQRS एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूर्व में है। ध्यान देना बच्चों, Q P के पूर्व में है, R P के दक्षिण में है, R P के दक्षिण में है, और S P के उत्तर में है, पूरब पश्चिम उत्तर। तो S Q की किस दिशा में खड़ा हुआ है? Q की इस दिशा में खड़ा हुआ है, S यहाँ पर। बच्चों ये बनती है आपकी दिशा सूचक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये ऐसे खड़ा हुआ है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ जो आपकी दिशा बन रही है उत्तर पश्चिम। क्या बनेगी आपकी? उत्तर पश्चिम। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। आगे देखिएगा, कह रहा है कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, राइट साइड से वो 30 पोजीशन पर है, किरण बाईं ओर से 20 स्थान पर है। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते तो मनोज दाईं ओर से 35 हो जाता है, यानी कि मनोज अगर यहाँ आ जाए तो मनोज दाईं ओर से 35 हो गया है। तो पंक्ति में कुल कितने पुरुष है बच्चों? अब जरा ध्यान देना, मनोज की बात करें हम लोग तो दाएं से हो गया 35वां, बाएं से हो रहा है 20वां। टोटल निकालने हैं बच्चों तो फॉर्मूला वही है आपका, लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1। लेफ्ट से हो रहा है 20, राइट से हो रहा है 35 माइनस के 1, आपका 55 माइनस के 1, 54 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। बच्चों ये सवाल फिर से रिपीट हो गया शायद। भी 21 भी, 22 भी, 23 पर आ जाइए बच्चों वापिस। 23 सम देखिए क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर। कह रहा है कि 6 लड़कियां हैं, ABCDEF जमीन पर बैठे हुए हैं। A और B का संबंध रूबी हाउस से है, जबकि शेष का संबंध एमरोल्ड हाउस से है। D और F लंबे हैं, जबकि अन्य लड़कियों का छोटा है। CD ने चश्मा लगाया है, जबकि अन्य लड़कियों ने नहीं लगाया है। एरर हाउस में कौन सी लड़की है जिसमें चश्मा भी पहना है और ये भी है? यानी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहले मैं लिखूँ यहाँ पे गर्ल्स सबसे पहले, तो
फिर उनकी हाउस, फिर बच्चों कद, फिर चश्मा। अब चलते हैं बच्चों कहानी लेकर के। कह रहा है कि ए और बी का संबंध रूबी हाउस से है। पहले ए बी सी डी ई एफ, ए और बी का संबंध जो है रूबी हाउस से है। किससे है? रूबी हाउस से है। और बाकी से इसका संबंध आपका एमरोल्ड से है। किससे है? एमरोल्ड से है। चलिए, डी और एफ लंबे हैं। डी और एफ लंबे हैं, इसका मतलब बाकी सबका का छोटा है। सी डी ने चश्मा लगाया है, इसका मतलब बाकी ने चश्मा नहीं लगाया है। तो भैया एमरोल्ड हाउस की कौन सी लड़की लंबी है? एमरोल्ड हाउस की कौन सी लड़की लंबी है? ये रही। और चश्मा पहने हुए ये रही। बच्चों वो है आपकी डी। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। यस गैस। चलिए फिलहाल चलते हैं आगे। बच्चों कहानी में क्या कह रहा है यहाँ पर? 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक व्रत बनाकर बैठे हैं, घेरा बना करके। ये बैठ गए बच्चों यहाँ पर। सी डी के बाईं तरफ, अभी तो कहीं भी बना लीजिए आप लोग। सी डी के बाईं तरफ, इधर वाला बायां होता है बच्चों, इधर वाला दायां, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अभी आप कहीं बना सकते हैं जहां आपका मन करे। एफ ए और ई के बीच में है। एफ ए और ई के बीच में है। ई एफ और डी के बीच में है। ई एफ और डी के बीच में है। और बच्चों यहाँ पर एफ ए और ई के बीच में है। एफ ए और ई के बीच में है। बचा कौन बच्चों? ए बी बचा केवल। तो भैया एफ के बाईं ओर कौन बैठा है? एफ के बाईं ओर कौन बैठा है बच्चों? एफ के बाईं ओर की अगर बात करूँ बच्चों, तो यहाँ से ये ऐसे चलेगी कहानी, चल रही ना यूँ ऐसे चले चक्कर। तो एफ के बाईं ओर हो जाएगा ई। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। बच्चों एफ के बाईं ओर इस टाइम ई बैठा हुआ है। चलिए बच्चों चलते हैं आगे कहानी को लेकर के अपनी। क्वेश्चन नंबर 25। एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं से 22वें स्थान पर है। कुल कितने बच्चे हैं बच्चों? फिर वही बात, बाएं से 17वें पे है, दाएं से 22वें पर है। टोटल बताने हैं। फॉर्मूला वही है बच्चों, एल प्लस आर माइनस के 1, 17 प्लस 22 माइनस के 1, कितना बचेगा? 21, 8 और 3 38 बच्चे हैं टोटल। टोटल जो बचे बच्चों वो है 38। और गैस आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। ये था बच्चों आपका पदानुक्रम और व्यवस्थीकरण, जो आपका एक चैप्टर है रीजनिंग की बुक में, चैप्टर नंबर 11 किरण 11,000 से, यानी कि कह सकते हैं कि रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट। इसका टाइप 2 का ये क्वेश्चन थे बच्चों आपके, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं। ये आपका पार्ट 1 है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट फ्रॉम किरण 11,000 प्लस। किरण 11,000 प्लस हम लोग करा रहे हैं सॉल्व, आपको पता है बच्चों, पूरी कंप्लीट। उसी से आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, खासकर एसएससी स्टेनो, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल इन एग्जाम्स में। तो दोस्तों सभी एग्जाम्स में आपके काम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर को पूरा देखिएगा और कुछ भी क्वेरीज हो आपकी तो आप लोग पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ सम्स आपके लिए भी इसमें स्किप किए हैं, वो भी आप लोग सोल्व करके देखिएगा। और पसंद आए तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने सीरीज की तरफ।
जहाँ पर हमारा आज का चैप्टर है रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को।